अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटा मसालेदार आलू मटर कीमा बना रही हूँ। आलू मटर कीमा तो आपने कई दफ़ा बनाया और खाया होगा, लेकिन आज मैं जो हूँ कराची स्टाइल मसालेदार आलू मटर कीमा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने मटर के दाने लिए हैं और 250 ग्राम ही मैंने आलू लिए हैं। आलू को काटने के बाद मैंने पानी में रखा हुआ है ताकि ये काले ना हो। तो चलिए अब हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो है 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, और 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे टुकड़ों में काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने खरल में डाल दिया है। इसे हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। यकीन करें इस मसाले का बहुत ही अच्छा जायका आएगा आपके आलू मटर कीमे में। जो खुशबू और जायका इस कुटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्च से आएगा, अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो उससे इतना जायका नहीं आएगा। मसाला हमारा तैयार है, तो चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। चटपटा मसालेदार कराची स्टाइल आलू मटर कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। अभी मैं पतीली में 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डाल रही हूँ। बाकी तेल को हम साइड पर रख देते हैं और तेल को गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इन आलू को इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, इन पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर मटर शामिल कर देती हूँ। मटर डाल के भी मैं इसे 1.5-2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इस तरह जो आलू मटर कीमे का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ज़रूर आप लोगों ने आलू और मटर दोनों को फ्राई करना है। मटर को भी मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है, तो अब मैं आलू और मटर दोनों को वापस पतीली से निकाल लेती हूँ। अब जो हमारे पास आधे कप में से बचा हुआ तेल है वो भी मैं पतीली में डाल देती हूँ, और इस तेल को भी हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची है, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 10-12 काली मिर्चें, 4-5 लौंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का गुलाबी कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज हमारी गुलाबी हो गई है यानी कि नरम हो गई है, बस इससे ज़्यादा आपने कोई कलर प्याज को नहीं देना है। अब मैं इसके अंदर कुटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस कीमे की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए, और कीमे में से जो पानी निकलता है उसे आपने लाजमी खुश्क करना है। जब तक कीमे का पानी खुश्क नहीं होगा हम इसके अंदर कोई मसाले नहीं डालेंगे। कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसका कलर तब्दील हो गया है और इसमें से जो पानी होता है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, तेल अलग हो गया है। तो अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। धनिया इसके अंदर ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब हमने लो फ्लेम पर इन मसालों को जो है 1.5-2 मिनट तक भून लेना है। जब आप सूखे मसाले भूनते हैं तो आपके सालन का कलर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 1.5-2 मिनट तक मैंने मसालों को भून लिया है, तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल करूँगी।
ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने का फ़ायदा ये होता है कि छिलका भी इसका अलग हो जाता है। आप इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं या छोटा-छोटा टमाटर को काट कर भी डाल सकते हैं। टमाटर को मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा पानी शामिल करूँगी। हमारा बीफ का कीमा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर और गलाऊंगी। अगर आपके पास मटन का कीमा हो तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्वार्टर कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा पानी डाला है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 12 से 15 मिनट तक और पका लेना है ताकि कीमा हमारा थोड़ा और गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। मैंने ढक्कन हटाया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। जो हमने पानी डाला था वो खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। ये 100 ग्राम दही है। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालकर भी मैं इसे मज़ीद इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, तो अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू और मटर शामिल कर देने हैं। इन फ्राई किए हुए आलू मटर का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। हमारे आलू और मटर फ्राई हैं तो हमने सिर्फ इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू मटर को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर देते हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल सकते हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं रखूँगी, हल्की सी ही मुझे ग्रेवी चाहिए। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर जो है 7-8 मिनट तक पका लूँगी ताकि आलू और मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। 7-8 मिनट हो गए हैं आलू मटर कीमे को पकते हुए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने मज़े का लग रहा है ये देखने में और इसका कलर कितना प्यारा आया है। इसका कलर इस वजह से प्यारा आया है कि हमने सूखे मसालों को भूना था। अब आपको अगर बिल्कुल भुना हुआ आलू मटर कीमा चाहिए तो आप फ्लेम हाई करके इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखूँगी। ग्रेवी के साथ ये ज़्यादा मज़े का लगता है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। 1 चाय का चम्मच में कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 3-4 आप हरी मिर्चें डाल दें, आप काट के भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी मैं मिक्स कर देती हूँ। हमारा बहुत ही मज़ेदार चटपटा मसालेदार आलू मटर कीमा तकरीबन तैयार है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम देंगे, फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। 2 मिनट हो गए, हमारा मज़ेदार कराची स्टाइल आलू मटर कीमा तैयार है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इस मज़ेदार आलू मटर कीमे को हम गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। आप भी मेरे तरीके से इस कीमे को ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे चपाती, तंदूरी नान या फिर पराठों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।